गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने जो अब तक बेंथम और हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था कि किस तरह से उन्होंने बीजीय पादपों का वर्गीकरण किया। अब इसी में आगे देखेंगे कि इनके मेरिट्स, गुण और अवगुण क्या थे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर के पद्धति के गुण, कि क्या उनके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यह वर्गीकरण की पद्धति वनस्पति शास्त्र वैज्ञानिक डी जेस्यू एंड डी कैंडोले के वर्गीकरण पर आधारित थी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि जो बेंथम और हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो डी जेस्यू एंड डी कैंडोले के क्लासिफिकेशन पर बेस्ड था। सेकंड यहाँ देखते हैं कि इस वर्गीकरण में प्रस्तुत पादपों का गहन अध्ययन करके उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। कि सबसे पहले उनको अच्छे से स्टडी किया गया था बेंथम और हुकर ने, फिर उसके बाद उन्हें इंक्लूड किया। बेंथम और हुकर ने पादपों का अध्ययन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में किया था। जैसे पहले ही बताया था कि ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने इसकी स्टडी है जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में की थी। इस वर्गीकरण को करने के लिए फ्लावर्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को यूज में किया गया। जो फ्लावर के कैरेक्टर थे उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं डायकोटिलेडन प्लांट। इस क्लासिफिकेशन में शुरुआत में रखे गए बिगनिंग में, और मोनोकोटिलेडन्स को एंड में रखा गया है। तो शुरुआत इस में जब बीजीय पादपों को डिवाइड किया गया तो उसमें शुरुआत में रखे गए थे डायकोटिलेडन्स, फिर जिम्नोस्पर्म और लास्ट में मोनोकोटिलेडन्स इन्होंने रखे थे। तो यह जो सिस्टम है वो आधुनिक जो क्लासिफिकेशन है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि आधुनिक जब हम प्रेजेंट डे में जो क्लासिफिकेशन यूज में ले रहे हैं उसमें भी सबसे पहले डायकोटिलेडन प्लांट को रखा है कि वो प्रिमिटिव होते हैं, और जो मोनोकोटिलेडन्स है उनको एडवांस मानकर लास्ट में रखा जाता है। जिम्नोस्पर्म को डायकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स के बीच में रखा गया है। तो जिम पहले डायकोटिलेडन, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर मोनोकोटिलेडन, इस तरह से इन्होंने रखा। डी कैंडोले के क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म प्लांट को डायकोटिलेडन्स में सम्मिलित किया, लेकिन बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म को अलग ग्रुप माना। तो इस तरह से इन्होंने इसे रखा। डी कैंडोले ने तो क्या किया था, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट थे उनको डायकोटिलेडन्स में इंक्लूड कर दिया था। लेकिन बेंथम हुकर ने क्या किया कि जिम्नोस्पर्म को अलग ग्रुप माना और डायकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स के बीच में इसको रखा था। डायकोटिलेडन्स में ऑर्डर रेनेल्स से प्रारंभ किया है, जो कि आज के वर्गीकरण के समान है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि डायकोटिलेडन्स में जो फर्स्ट फैमिली थी वो रेनिनकुलेसी रखी थी उन्होंने पॉलीपेटेली में। इसी तरह से इन्होंने क्या है, जो ऑर्डर रेनल्स से शुरू किया है, जो कि आज के टाइम में भी हम जो क्लासिफिकेशन यूज में लेते हैं उसमें रेनल्स ऑर्डर सबसे प्रिमिटिव माना जाता है। जीनस को सब जीनस में डिवाइड किया और मेन कैरेक्टर्स और गुणों द्वारा उनकी जाति का आइडेंटिफिकेशन भी इन्होंने बताया है। अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो जीनस थे उनको आगे और डिवाइड किया सब जीनस में, फिर उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन्होंने बताया, उनके गुणों को भी बताया, जिससे कि उस प्लांट की स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, और ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने इसमें इंक्लूड की है। फिर आता है प्रत्येक जीनस का अध्ययन व वर्णन हर्बेरियम में मौजूद प्लांट में उपलब्ध पादपों के आधार पर किया गया, जो वास्तविक व प्रमाणिक है। फिर इन्होंने क्या किया, जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों एक बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ हर्बेरियम भी था। तो हर्बेरियम में इन्होंने क्या किया, जितने भी प्लांट जीनस हैं सबकी स्टडी की है, उनका डिस्क्रिप्शन उन्होंने अच्छे से स्टडी किया, वर्णन के बारे में देखा, और फिर उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बेंथम और हुकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वास्तविक था, क्योंकि उन्होंने काम किया, और प्रमाणिक भी था। फिर प्लांट का डिस्क्रिप्शन अपने आप में कंप्लीट माना गया है। जो बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो प्लांट के डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिए हैं, वर्णन किया है, वो बिल्कुल कंप्लीट है। डी कैंडोले ने कॉनिफर्स की कई क्लासेस को डाइकॉट्स के मध्य स्थान दिया, लेकिन बेंथम और हुकर ने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट व मोनोकॉट के बीच में रख दिया। तो जैसे पहले ही बताया कि डी कैंडोले ने क्या किया था, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट थे कॉनिफर्स की बहुत सारी क्लासेस को डाइकॉट्स में ही इंक्लूड कर दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने बेंथम और हुकर ने, क्योंकि इनका सिस्टम बाद में आया, तो इन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में डाल दिया।
अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे सरल, ग्राह्य व प्रायोगिक माना जाता है, सबसे सिंपल है, एक्सेप्टेबल है और प्रैक्टिकल यूज में लिया जाता है। तो इस कारण से ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज में लिया जाता है। वर्ल्ड के अधिकांश हर्बेरियम बेंथम एंड हुकर सिस्टम पर अरेंज्ड है और यह बेंथम और हुकर सिस्टम पर अरेंज रहते हैं। अब ये तो इसके हो गए गुण कि क्या क्या गुण इसके हम देख सकते गुण थे जो कि ये सबसे ज्यादा यूजफुल बताया गया है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन अब यहाँ पर हम इसके कुछ अवगुण भी देखते हैं, दोष भी देखते हैं, जैसे डिमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम। बेंथम और हुकर सिस्टम के क्या क्या दोष थे। सबसे पहला इन्होंने यह दिया है कि जो जिम्नोस्पर्म है एक अलग ग्रुप है जो कि डायकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा गया है, जिसके कारण यह भ्रम होता है कि जिम्नोस्पर्म कुछ कैरेक्टर्स में तो डायकॉट के समान है और कुछ में मोनोकॉट के समान, जो कि वास्तव में यह अलग है और इनके मध्य में नहीं रखा जाना चाहिए था। तो जैसे इन्होंने क्या किया, जैसे शुरुआत डायकॉट फिर जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट से की, इस तरह से इन्होंने रखा। तो अब जिम्नोस्पर्म जब डायकॉट और मोनोकॉट के बीच में आ गया तो उससे यह भ्रम पैदा होने लग गया कि जिम्नोस्पर्म के आधे कैरेक्टर तो डायकॉट जैसे हैं और आधे मोनोकॉट जैसे हैं। तो यह इनकी एक बहुत बड़ी जो इस सिस्टम का दोष है कि जिससे कि यह भ्रम हो रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो मोनोकॉट और डायकॉट के बीच के हैं, जबकि ये बीच में नहीं रखे जाने चाहिए थे। ये अलग ही डिवीजन होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अलग है, जिम्नोस्पर्म अलग है। तो यह इसका एक सबसे बड़ा दोष है। दूसरा इन्होंने ये बताया इसके जो डिमेरिट्स है उसमें, मोनोक्लेमाइडी एक आर्टिफिशियल ग्रुप होने के कारण सबसे अधिक क्रिटिसाइज हुआ। जो मोनोक्लेमाइडी है वो क्या आर्टिफिशियल ग्रुप है और जिस कारण ये सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। ऐसा माना गया कि फैमिलीज पॉलीपेटेली से समानता रखते हैं, तो आर्टिफिशियल ग्रुप इन्होंने डाल दिया था। तो ये आर्टिफिशियल ग्रुप होने के कारण बहुत क्रिटिसाइज हुआ, जबकि जो इसकी जो फैमिली है वो पॉलीपेटेली से समानताएं रखती है मोनोक्लेमाइडी की। और तीसरी डिमेरिट इसकी ये है कि प्लांट को कुछ आर्टिफिशियल कैरेक्टर के आधार पर बड़े ऑर्डर वर्गों में क्लासिफाई किया, जिससे कि जो समान कैरेक्टर वाले पादप थे वो एक दूसरे से काफी दूर हो गए। और इन्होंने क्या किया कि जैसे प्लांट के कुछ आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे जो कि बाहर से हमें दिखाई दे रहे हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया था इन्होंने क्लासिफिकेशन। तो इस आधार पे इन्होंने क्या किया, जब उन्हें क्लासिफाई किया प्लांट्स को, तो यह हो गया कि सिर्फ कुछ कैरेक्टर के कारण जो प्लांट सिमिलैरिटी शो कर रहे थे वो भी काफी दूर दूर हो गए। तो यह इनकी डिमेरिट्स थी। थैंक यू।